हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी माय चैनल डी कोड साइंस विद अंजू मैम एम सेलोमिना। सो हम अभी तक जो है बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो उसमें हम जो आज का टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ पॉलिनेशन। ओके, देन गो अहेड। बच्चा लोग, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि फीमेल गैमीट और मेल गैमीट कैसे प्रोड्यूस होते हैं। सो मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सैक। मेल गैमीट्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? पोलन सैक के अंदर। एंड फीमेल गैमेट्स से प्रोड्यूस्ड इन एम्ब्रियो सैक। लेकिन दोनों टाइप के गैमेट्स, चाहे वो मेल गैमीट हो चाहे वो फीमेल गैमीट हो, वो नॉन मोटाइल हैं, यानी कि मूव नहीं कर सकते हैं। अगर मूव नहीं कर सकते हैं तो फर्टिलाइजेशन के लिए वो कैसे पास आएंगे? तो उस ये फर्टिलाइजेशन के पास आने के लिए जो फिनोमिना होता है दैट इज कॉल्ड एज pollination. Okay, so then students they have to brought together for fertilization to occur. That means fertilization होने के लिए दोनों मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स को पास आना पड़ेगा. How this is achieved? ये कैसे अचीव होता है? ये बोथ आर नॉन मोटाइल. अगर दोनों नॉन मोटाइल हैं तो ये कैसे पास आएंगे फर्टिलाइजेशन के लिए? Pollination is a mechanism to achieve this objective. Pollination is the mechanism to achieve this objective. मतलब pollination की वजह से ही दोनों मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स नॉन मोटाइल होते हुए भी फर्टिलाइजेशन के लिए पास आते हैं. ओके, so this transfer of pollen grains which are shed from the anther to stigma of the pistil is called as pollination. मीन्स जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, जो पोलन ग्रेन शेड हुए हैं एंथर से, उनका ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन. और ये स्टिग्मा के तक पहुंचते कैसे हैं? विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटर्स, जिसमें से ऑर्गेनिक पॉलिनेटर का डायग्राम मैंने बनाया हुआ है. हनी बी इज अ ऑर्गेनिक पॉलिनेटर, मतलब which can breathe, which can eat. These are called as the organic pollinators, organic ones. Okay, so this is the diagram of the anther. ये anther का डायग्राम है. यहाँ पर pollen grain shed हुए और हनी बी इनको लेके गई और ये pollen grain जो है ये लैंड कर गए स्टिग्मा ऑफ पेस्टिल. किस पर लैंड कर गए? स्टिग्मा ऑफ पेस्टिल से. सो दिस होल और हनी बी यहाँ पे क्या काम करेगा? हनी बी इज वर्क एज अ पॉलिनेटर. सो डिहाइसेंस के मेथड से एंथर से पॉलन ग्रेन निकले, वो जाके पॉलिनेटर या ऑर्गेनिक पॉलिनेटर की, यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक पॉलिनेटर बता रही हूँ, वैसे नॉन ऑर्गेनिक पॉलिनेटर्स भी होते हैं, जैसे वाटर हुआ, एयर हुआ, उनकी हेल्प से जाके पिस्टिल के स्टिग्मा पे जाके लैंड हो गए फॉर फर्टिलाइजेशन. सो दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. सो बच्चा लोग, फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज एंजियोस्पर्म्स हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ अडेप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन. दैट मीन्स पॉलिनेशन अचीव करने के लिए उन्होंने अपने अंदर एक अच्छा अडेप्टेशन किया हुआ है. और ये अडेप्टेशन जो है ये गुड अडेप्टेशन है, अच्छा अडेप्टेशन है, जो उनको बेनिफिट में ही काम आ रहा है. उन्होंने क्या किया हुआ है? वो एक्सटर्नल एजेंट्स को यूज़ करते हैं पॉलिनेशन को करने के लिए, जैसे कि ऑर्गेनिक पॉलिनेटर्स हुए, हनी बी वगैरह हो गई. ऑर्गेनिक मीन्स विच कैन ब्रीथ, विच कैन ईट. और नॉन ऑर्गेनिक पॉलिनेटर्स हो गए, लाइक वाटर हो गया, एयर हो गया. तो ये पॉलिनेटर्स को यानी कि एक्सटर्नल एजेंट्स को यूज़ करते हैं पॉलिनेशन करने के लिए, क्योंकि इनके दोनों मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स जो हैं वो एंजियोस्पर्म्स में नॉन मोटाइल होते हैं. वो खुद ही तो मूव कर ही नहीं सकते. कैसे एंथर से जो है पोलन ग्रेन जो है पिस्टिल के स्टिग्मा पे जाके लैंड करेंगे, क्योंकि ये भी नॉन मोटाइल है स्टिग्मा, और इधर से जो है पोलन ग्रेन्स भी जो है वो भी नॉन मोटाइल हैं एंथर के, तो लैंड करेंगे पॉलिनेटर्स की हेल्प से फॉर पॉलिनेशन. बच्चा लोग, अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन. सो काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन इज बेसिकली ऑफ द टू टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. एंड द सेल्फ पॉलिनेशन इज फर्दर डिवाइडेड. फर्स्ट इज कॉल्ड ऑटोगैमी, सेकेंड इज कॉल्ड ज़िटेनोगैमी, and cross pollination is called xenogamy. So this is the whole classification of the kinds of pollination. Pollination basically of the two types, self pollination, cross pollination. Self pollination की दो टाइप होती है, ऑटोगैमी एंड ज़िटेनोगैमी. एंड क्रॉस पॉलिनेशन की एक ही टाइप होती है, xenogamy. स्टूडेंट्स, आई विल टीच यू अबाउट द ऑटोगैमी. ऑटोगैमी मीन्स सेल्फ. इसमें क्या होता है कि फ्लावर जो होता है वो बाइसेक्शुअल होता है. बाइसेक्शुअल फ्लावर मीन्स उसी फ्लावर के अंदर एंथर भी होगा और उसी फ्लावर के अंदर पिस्टिल भी होगा. सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर मीन्स से एक ही फ्लावर के अंदर एंथर भी होगा और उसी फ्लावर के अंदर स्टिग्मा होगा. तो सेम फ्लावर के अंदर एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, लैंड कर रहे हैं स्टिग्मा ऑफ द
उसी किसी और फ्लावर में नहीं जा रहे, मतलब ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, मतलब सेम प्लांट के सेम फ्लावर के अंदर ही ट्रांसफर हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी। ये एक फ्लावर का डायग्राम है, बहुत रफ सा डायग्राम है, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, इतनी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो इसी सेम फ्लावर के अंदर एक थैलेमस से सेम ही स्टेमन है और सेम पर ही पिस्टिल है। तो यहाँ से एंथर से सेम फ्लावर के, इसी सेम प्लांट के सेम फ्लावर के अंदर एंथर से पोलन ग्रेन्स निकले और पोलन ग्रेन जो है वो जाके लैंड कर गए स्टिग्मा ऑफ दी उसी फ्लावर के पिस्टिल के ऊपर। तो मतलब किसी दूसरे फ्लावर पे नहीं गए, क्योंकि फ्लावर ही बाइसेक्सुअल है, फ्लावर पे स्टिग्मा स्टेमन भी है और फ्लावर पे स्टिग्मा भी है, तो उसी फ्लावर पे पॉलिनेशन हो गई, तो ये हो गई ऑटोगैमी, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। आई विल टीच यू अबाउट द ज़िटिनोगैमी। सो व्हाट इज ज़िटिनोगैमी? ज़िटिनोगैमी में ये भी यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स ऑटो पॉलिनेशन का टाइप है। इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्शुअल होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेक्शुअल होते हैं, मीन्स मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा। एक फ्लावर पे सिर्फ पिस्टल होंगे, एक फ्लावर पे सिर्फ स्टैमन होंगे। लेकिन इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of one flower to stigma of other flower, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहे हैं, लेकिन प्लांट सेम है, मतलब सेम प्लांट के अंदर फीमेल फ्लावर्स भी हैं, सेम प्लांट के अंदर मेल फ्लावर्स भी हैं, और उसी के अंदर जो है वो उसी प्लांट के अंदर मेल फ्लावर से एंथर जो है पॉलिनेटर्स की पोलन ग्रेन जो है एंथर से डिहाइसेंस होके पॉलिनेटर्स की हेल्प से स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर रहे हैं, मतलब दूसरे प्लांट पे नहीं जा रहे, सेम प्लांट पे हैं और मेल फ्लावर अलग है और फीमेल फ्लावर अलग है। ठीक है, देखो इसमें सेम प्लांट के अंदर मेल फ्लावर भी बनाया है मैंने, फीमेल फ्लावर भी बनाया है। मेल फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन डिहाइसेंस होके फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड कर गए विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटर्स, मतलब सेम प्लांट के अंदर अलग अलग फ्लावर्स है, तो फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ज़िटिनोगैमी। क्या बोलते हैं? ज़िटिनोगैमी। हमने सेल्फ पॉलिनेशन के पढ़े थे, ऑटोगैमी एंड ज़िटिनोगैमी। अब हम क्रॉस पॉलिनेशन का पढ़ेंगे, ज़ीनोगैमी। ज़ीनोगैमी के अंदर भी फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। इसमें क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन दिस केस? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, मतलब यहाँ प्लांट ही अलग अलग हो गए। यहाँ पे एक प्लांट अलग है, उसके अंदर मेल फ्लावर्स है, दूसरा प्लांट अलग है, उसके अंदर फीमेल फ्लावर्स हैं। मेल फ्लावर्स के पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं स्टिग्मा ऑफ दूसरे प्लांट के फीमेल फ्लावर के अंदर। दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन और ज़ीनोगैमी। ठीक है, यहाँ पे प्लांट्स डिफरेंट है, अदर दूसरे प्लांट्स हैं। आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा? आई होप सारे टॉपिक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिखिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।